हेलो एवरीवन। तो बेटा आज मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ फिजिक्स का बोर्ड पेपर। और ये जो पेपर हुआ था इसी साल हुआ था और ये फिजिक्स का पेपर है। इसका जो टोटल वेटेज है वो आपका कितना है 70, जो कि थ्योरी का पार्ट है, और 30 मार्क्स का क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। तो बच्चे ये सेट नंबर आपका 2 है। दिस इज द सेट नंबर, यहाँ लिखा हुआ सेट नंबर एंड दिस इज द कोड नंबर। तो हम जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं कि फिजिक्स के पेपर में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं। इसके बाद मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो देखिए इस तरीके से आपको बोर्ड में पेपर मिलेगा। ये इसी ईयर का है, मतलब 2024-25, और अब आप जो दोगे नेक्स्ट ईयर वो 25-26 का कहलाएगा, राइट। तो बच्चों जो यहाँ पर मेन थिंग है वो ये है कि आपको देखना है पेपर में कितने पेजेस हैं, है ना, आपको अच्छे से उसको पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है, यहाँ देखिएगा, जैसी आपकी क्लास में एंट्री हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो आपको जो पेपर मिलने वाला है वो 10:15 पर मिल जाएगा। और 10:15 से लेके 10:30 तक आपका रीडिंग टाइम होगा। आपके लिए 15 मिनट्स दिए जाते हैं कि आप पेपर को अच्छे से रीड कर सकें। तो आप सभी पेपर को अच्छे से रीड कीजिएगा। पेपर में बहुत सारे आपको सेक्शंस मिलेंगे। ये पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, ए बी सी डी एंड ई। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से वो डिवाइड होता है। तो आपका जो राइटिंग वर्क स्टार्ट होगा वो 10:30 पर स्टार्ट होगा, राइट। तो देखो बच्चों 10:30 से जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलने वाला है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर क्या होते हैं बच्चों, सेक्शन ए के अंदर आपके 16 क्वेश्चंस होंगे और उन 16 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे और 14, 15 एंड 13 एंड 16 ये आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इस क्वेश्चन में, इस पेपर में जो टोटल नंबर क्वेश्चन है वो है 33, राइट। यहाँ पर ये ए बी सी डी ई सेक्शन में ये डिवाइड है और जो सेक्शन ए है इसमें सारे के सारे एमसीक्यू हैं। और कितने क्वेश्चन है टोटल 16, 12 एमसीक्यू है और 4 क्वेश्चन जो है वो कैसे आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन होंगे। 17 से लेके 21 ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। ये 2 मार्क्स के होंगे सारे के सारे। इसमें एक क्वेश्चन और में आएगा। ऐसे ही सेक्शन सी की बात करें तो 22 से लेके 28 तक ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और यहाँ भी एक क्वेश्चन आपको और का मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पर होते हैं हमारे 5 क्वेश्चन, यहाँ पर हो जाते हैं हमारे 7 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 29 एंड 30, ये आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ केस स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शंस में 5 होंगे, जिनमें से लास्ट वाला क्वेश्चन आपको और में होगा, गॉट इट। एंड लास्ट वन इज ये है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 3 में भी और करके आएगा। तो एक तरीके से देखें तो आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनमें से आपको एक करना है, ठीक है। 5 into 3 15 मार्क्स का ये वाला पार्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, फिजिक्स का पेपर इस तरीके से ही आपको इस बार बोर्ड में मिलने वाला है। ये 5 सेक्शन में बटा हुआ है। इसमें जो पहला सेक्शन है ए, उसमें आपके 16 क्वेश्चन है, फिर बी में 17 से लेके 21 है, और फिर सी में आपका 28 तक है, और डी में केस स्टडी है जो कि 29 and 30 है, एंड लास्ट ई में लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 31 से लेके 33 है। तो हम चलते हैं पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए यस, तो बेटा मैं आपको पहले सेक्शन बी सॉल्व कराने जा रहा हूं। बी सेक्शन सॉल्व कराने के बाद मैं आपको जो सेक्शन ए है एमसीक्यू क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। इस बार जो पेपर देखा गया, बच्चों ने बताया कि सर सेक्शन बी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए, डिफिकल्ट थे, हो नहीं पाए, और रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं रहा लास्ट ईयर, और पेपर को बता दिया बहुत ज्यादा टफ है, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि टफ है। आप देखिएगा कितने बेसिक और कितने इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए थे, है ना। तो देखो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन मीन्स 17th क्वेश्चन, राइट। देखिएगा 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बड़ा क्वेश्चन में दिया गया है द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ ए सिलिकॉन डायोड। थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपको गिवन है और किसका है, सिलिकॉन डायोड का, इज 0.7 वोल्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए
कि जो सिलिकॉन डायोड है जिसका हम ऑपरेटिंग वोल्टेज बोल रहे थे 0.7 होता है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि दो तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक लेते हैं हम जर्मेनियम का डायोड जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट, राइट। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है सिलिकॉन का ये वो वोल्टेज दे रखा है जिस पर डायोड ऑपरेट होता है, मतलब कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। अगर आपने डायोड यूज किया, देखिए डायोड इस तरीके से होता है, ये रहा एक डायोड, ठीक है बच्चों, और आपने इसको किसी एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, और ये कुछ सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर आपको V दे रखा है। पहले मैं आपको थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये सिंबल है डायोड का। अगर इस डायोड को ऑन कराना है, ऑपरेट कराना है, कंडक्ट कराना है, तो इसको एक मिनिमम वोल्टेज हम प्रोवाइड कराते हैं। उतना वोल्टेज दोगे तभी ये ऑन होगा, तो वो कहलाता है आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक डायोड है, वो भी किसका, सिलिकॉन का, उसका जो ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए वो कितना दे रखा है, 0.7 वोल्ट दे रखा है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला जो सप्लाई वोल्टेज है ये 0.7 से कम हो गया तो इससे आप करंट क्रॉस नहीं करा सकते, आपको इतना वोल्टेज देना ही होगा। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड, राइट। तो यहाँ पर एक डायोड है सिलिकॉन, उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज इतना दे रखा है, और साथ में साथ क्या बोला गया है कि इट इज ऑपरेटेड एट दिस पॉइंट बाय कनेक्टिंग द डायोड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। इसके सीरीज में आपने एक बैटरी लगा दी जिसका वोल्टेज कितना दे रखा है, V वोल्ट दे रखा है, एंड अ रजिस्टर ऑफ 1000 ओम, ये भी किसमें है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन द करंट ड्रॉन इज 15 मिली एम्पियर। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो एक बार फिर से मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूं, आप सभी समझेंगे इसको। देखिए बच्चों, यहां बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आप एक डायोड ले लेंगे, ये रहा आपका एक डायोड, और कह रहा है कि इसको एक सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, 1000 ओम का लगा दिया है, और इसको एक सेल के साथ भी बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है जिसका वोल्टेज V दे रखा है, और एक हम यहाँ पर एमीटर लगा देते हैं, और ये एमीटर सीरीज में लगा हुआ है इसके साथ, और ये कितना करंट पास हो रहा है इसमें से, 15 मिली एम्पियर, राइट। ये 15 मिली एम्पियर दे रखा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस टर्मिनल से करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ऐसे करके। आपसे पूछा गया है कि बताइए कितने वोल्ट की इस बैटरी लगी हुई है जिससे कितना करंट पास कराया जा रहा है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज कितना दे रखा है, 0.7 वोल्ट। तो कर लेते हैं कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। तो बच्चों आपको पता होगा केवीएल के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, तो मैं इस लूप के अंदर केवीएल लगा देता हूं, इस पूरे लूप में। तो केवीएल क्या कहता है, अगर आप इस एंड से चल रहे हैं तो देखो बच्चों ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला एंड पॉजिटिव होता है और ये वाला नेगेटिव होता है, राइट। तो आप यहां से चल लीजिएगा, देखो ये सेल है, इसका सेकंड टर्मिनल, ये क्या है, हायर पोटेंशियल पर है, और हायर पोटेंशियल को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा पॉजिटिव प्लस। अब देखिए आपको ये मिल रहा है यहाँ पर, तो आप सेकंड वाला एंड देखेंगे हमेशा। जैसे मैंने इस सेल में सेकंड वाला टर्मिनल देखा, वो पॉजिटिव था, लोअर टू हायर जा रहा है, हायर मतलब पॉजिटिव। ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो यहाँ भी यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पर हम प्लस की जगह क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो देखिए नेगेटिव साइन के साथ हम यहाँ लगा देंगे इतना, और ये यहाँ का डायोड का वोल्टेज कितना दे रखा है, 0.7 वोल्ट, तो 0.7 लगा देंगे। अब ये करंट जो गुजर रहा है यहाँ से कितना है, 15 मिली एम्पियर, वो यहाँ से भी पास होगा, तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है। तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कितना हो जाएगा, V = I × R। तो I कितना जा रहा है बेटा यहाँ से, कितना, ये है 15 मिली, 15 मिली के लिए माइनस का 3, और रेजिस्टेंस कितने हैं, 1000 ओम का। अब हमें ये देखना है कि साइन किसका यूज करना है, तो ये लोअर पोटेंशियल की तरफ हम जा रहे हैं, तो लोअर के लिए हम लगा देंगे नेगेटिव। एक बार फिर सुनिएगा, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ केवीएल। अगर हम इस यहां से चल रहे हैं तो इस सेल का दूसरा वाला टर्मिनल देखेंगे जो कि पॉजिटिव है, फिर हम इस डायोड का ये दूसरा वाला देखेंगे जो कि नेगेटिव है, वोल्टेज लगा दिया नेगेटिव।
फिर यहाँ पर देखेंगे तो I इंटू आर कितना है नेगेटिव के साथ, वो इतना है। और अब कुछ बचा नहीं इसमें पूरे सर्किट में यहाँ पे, तो सभी वोल्टेज ड्रॉप का सम किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। V माइनस 0.7, आप देखेंगे -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -15 इज इक्वल टू 0। और अगर देखें तो ये हो जाएगा 15.7 इज इक्वल टू 0 और V इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15.7 वोल्ट। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। तो आपने करना क्या है, इसके अंदर KVL लगाना है और ये वाली वोल्टेज की वैल्यू बता देनी है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 15.7 वोल्ट। तो यहाँ पर होपफुली सभी को ये क्लियर हो गया होगा, राइट। देखिएगा नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। इस सेट में आपको 5 क्वेश्चन मिले हुए हैं, उनको मैं सॉल्व करवा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि so the refraction of light wave at a plane interface using Huygens principle and prove Snell's law। तो बच्चों ये तो आपको पता है कि ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें कोई ये रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें बच्चे कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, है ना। मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। एक आप सरफेस ले लेते हैं ना इस तरीके से, और 2 रे लेंगे, एक यहाँ की लगेगी, फर्स्ट रे नॉर्मल होता है उसका ऐसे करके, दूसरी यहाँ की आएगी तो उसका क्या होता था, ये प्लेन वेव फ्रंट होता था। फिर ये मान लो ऊपर वाला मीडियम एयर है और नीचे क्या है, एक मीडियम है, और ये मीडियम हो सकता है आपका वाटर, ले लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर ये 2 रे आ रही हैं एक साथ आई, और इस प्लेन वेव फ्रंट पर ये क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, राइट। तो ये यहां से तो एंगल आई के साथ आती है और ये सीधी ना जाके थोड़ी सी बैंड हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो जाएगा आपका आर। फिर क्या करेंगे, ये वाली रे यहां से यहां तक जाएगी इतने में, तो बेटा यहां से लेके यहां तक जाने में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी, c इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है इस मीडियम की, ऊपर वाले मीडियम की, इसको हमने अभी यहाँ पर एयर मान रखा है, उसमें स्पीड है आपकी c, और यहां से लेके यहां तक जाने में समय ले रही है t, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा c इंटू टी। एक नॉर्मल हैंड ड्रॉ कर लेंगे, और फिर यही कंसेप्ट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो ये आपकी सीधी न जाके थोड़ी सी बैंड हो जाती है और इधर आ जाती है ना। तो हम करते क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आर्क लेके और इसको सेंटर मानते हुए, इस वाले पॉइंट को इतने आर्क, इतनी डिस्टेंस लेके इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क लगा देते हैं और यहां से इसको हम ज्वाइन करा देते हैं, ठीक। तो ये आर है, ये भी आर हो जाएगा, राइट। ये वाला आई है, तो आप यहां देखेंगे ये वाला भी क्या होगा, आई। ये 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, और आगे आप सभी जानते ही हैं ये पूरा अब थ्योरी क्वेश्चन है। लास्ट में आपको ये प्रूव कर देना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू। तो ये डेरिवेशन था बच्चों, छोटा सा डेरिवेशन, इसे लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो देखो बच्चों, अब जो रिमेनिंग पार्ट है, जो 4 क्वेश्चन है इस सेट के, इस सेक्शन के, वो न्यूमेरिकल्स है, और ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये वाला न्यूमेरिकल जिसे मैं कराने जा रहा हूं। देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल कह रहा है 2 कन्वेक्स लेंस ए एंड बी। क्या है, 2 लेंस है आपके पास ए एंड बी, और दोनों की फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आप कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो यहां पर ऐसे कन्वेक्स लेंस बना लीजिएगा। पहला कन्वेक्स लेंस ये रहा और दूसरा कन्वेक्स लेंस ये रहा, ऐसे करके आप दोनों लेंसेज को बना लेंगे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आया है ये रे ऑप्टिक्स से आया है, वो भी कौन से टॉपिक से, जहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में ये 2 लेंस लगे हुए हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की फोकल लेंथ कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स है तो कैसी होगी, ये पॉजिटिव होगी बाय नेचर, गॉट इट। अब ये ऑप्टिकल बेंच पर एक लगा हुआ है 50 पर और दूसरा लगा हुआ है 70 पर, मान लीजिएगा ऐसे ऑप्टिकल बेंच से ये कितनी डिस्टेंस पर लगा हुआ है, 50 सेंटीमीटर पर, और ये वाला कितने पर लगा है दूसरा, 70 सेंटीमीटर, यहाँ 0 मान लो ऐसे। तो ये कितने पर है बच्चों, यहां से यहां तक, ये आपका 70 सेंटीमीटर पर है, क्लियर। तो ये पहला वाला लेंस ऑप्टिकल बेंच पर 0 से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है,
और ये दूसरा वाला लेंस 70 सेंटीमीटर पर दे रखा है आपको, दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है आपको। और कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज माउंटेड एट 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर पर। जैसे हम इसको थोड़ा सा और यहां पर देखें तो ये आपका यहां से, ठीक है बच्चों, ऑरिजिन से, जीरो से कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज माउंटेड एट 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आप यहां मान लेंगे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी रखी है, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे करके, क्लियर। तो कह रहा है फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन। आपको नेचर बताना है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी या इरेक्ट होगी, और कितनी दूरी पर बन रही है फाइनल इमेज, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आप ये देखो कि बच्चे यहां से यहां तक 50 और यहां से लेके यहां तक 70 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बचेगी, कितनी बचेगी 20। भाई 70 में 50 जाएंगे तो कितना बचेगा 20, मतलब कि दोनों लेंसेज जो लगे हुए हैं वो कितनी डिस्टेंस पर लगे हुए हैं, एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी है, वो है 20 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, फाइनल इमेज हमको देखनी है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। बच्चा जो मिस्टेक करता है ना क्वेश्चन पढ़ते ही, वो ये देखता है कि ऑब्जेक्ट इज माउंटेड एट 20 सेंटीमीटर, वो इसको यू ले लेता है, जबकि ये यू नहीं है। यू यहां से मेजर किया जाएगा, यहां से ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस L1, मतलब A से, और ये लेंस कौन सा है B। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों 30 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चा कितना ले लेता है 20 सेंटीमीटर ले लेता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो U कहलाती है। तो क्वेश्चन में U कितना हो गया बच्चे फॉर लेंस 1, फॉर लेंस 1, लेंस 1 के लिए या A के लिए, क्योंकि यहां पर A और B दे रखे हैं, लेंस A U हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। आपसे V पूछा है तो V आपको निकाल लेना है। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f = 1/v - 1/u। और फोकल लेंथ क्या होती है कन्वेक्स लेंस की, पॉजिटिव होती है। तो 1/10 = v आपको निकालना है। और u कितना है, u इस लेंस के लिए 30 जो कि नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/30 इधर आके हो जाएगा माइनस 1/30, राइट। ये 1/v हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर 10 30 का अगर हम एलसीएम देखें तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा मेरे बच्चे 30, कितना हो जाएगा 30, 10 30 का, और 10 से कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 से 30, यस, और ये हो जाएगा इतना, ये कितना आ गया 2/30, राइट। इससे कैंसिल हो गया 1/15। तो यहाँ 1/v 1/15 के बराबर आ गया। तो v हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। कैसा हो गया बच्चों v 15 सेंटीमीटर, राइट। तो जो पहले वाला लेंस है लेंस A, उसके लिए ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर और उसकी इमेज का बन रही है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है रियल है, और इन्वर्टेड भी होगी। क्या होगा, रियल है और इन्वर्टेड भी होगी। ओके, तो क्या है बेटा, रियल और इन्वर्टेड। तो हमने देखा कि ये वाली जो इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर दूर बन रही है इस लेंस से। तो अब बात करते हैं कि सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, u कितना होगा। तो वो मैं u की वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूं, u कितना होगा। तो फॉर लेंस 2 क्या बोलेंगे, फॉर लेंस B u कितना हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 20 है, राइट। कितना है 20, और वो भी लेंस से यहां से अगर देखें तो 20 आ रही है, तो माइनस का 20, और ये कितना मेरे बच्चे, ये 15 है, तो माइनस का 15, तो कितना बचेगा ये माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो अगर इस पूरे 20 में से ये अगर 15 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस बचेगी, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u वो कहलाएगी माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं, हमें फाइनल इमेज निकालनी है। तो फाइनल इमेज के लिए अगर हम देखें तो कितना फार्मूला बनेगा बच्चों फॉर लेंस 2, 1/f = 1/v - 1/u। फोकल लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, दोनों लेंस की 10 सेंटीमीटर दे रखी है। v आपको निकालना है, और u कितना है आपका माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस,
तो 1/10 माइनस का 5 इज इक्वल टू 1/v, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ आने के बाद अगर हम देखें तो आंसर कितना आ रहा है वो दिखेगा। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा, ये 1 माइनस का 2, राइट, कितना बोलेंगे माइनस का 2, और ये 1/v बचेगा, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये सेकंड लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज है, और कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, -10 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब क्या है, -10 का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो ये लेंस इधर को ही इमेज बना रहा है। अगर उधर को बनाता तो प्लस हो जाता, प्लस भी आता, अब ये इधर को बना रहा है इमेज। तो बेटा 5 सेंटीमीटर पर तो रखा हुआ है, और इमेज कितने पर आ रही है, 10 सेंटीमीटर पर। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इन दोनों के लेंस के बीच में इमेज आ रही होगी यहाँ पर, है ना। तो ये आपकी v है 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। तो पोजीशन कितनी है, पोजीशन कितनी है, -10 सेंटीमीटर, और इमेज कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है लेंस के लिए, अगर उधर साइड ही इमेज बन जाती है वो वर्चुअल होती है। क्लियर? अगर अपोजिट साइड जगह इमेज बनती तो वो कहलाती रियल इमेज। तो यहाँ पर नेचर कैसा है, ये है वर्चुअल, ठीक है। इमेज कैसी है, वर्चुअल, और कैसी है ये, इसके लेंस में, इस लेंस के रेस्पेक्ट में ये इरेक्ट भी है, ठीक है। क्या बोलेंगे, इस लेंस के केस में ये इरेक्ट भी है, और कितनी दूरी पर बन रही है, -10 सेंटीमीटर पर। तो इस तरीके से हमारे ये 19 क्वेश्चन भी हो गया है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर अभी 3 क्वेश्चन पढ़े, एक पहले जो सेमीकंडक्टर से आया था, फिर एक ऑप्टिक्स वाला पढ़ा जिसमें हमने इस लेंस लॉ को प्रूव किया था, और एक अब हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया किस चीज का, ये है हमारा ऑप्टिक्स का, मतलब कि रे ऑप्टिक्स है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, बट कंसेप्ट अच्छे हैं तो इजीली हो जाते हैं क्वेश्चंस, कोई ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है नहीं। देखिएगा नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आया है आपका डुअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन वाले चैप्टर से, राइट। क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो बच्चे, मैंने बहुत सारी रील्स देखी बच्चों की इस बार, मतलब ऐसे बच्चे हैं आके यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि मौत आ जाए लेकिन ऐसा पेपर ना है फिजिक्स का। मतलब मौत तो आएगी, ठीक है, सबको आएगी, बट पढ़ोगे तो अच्छी वाली, है ना, नींद आएगी तुम्हें, अच्छे नंबर आएंगे। मौत वौत की बात मत क्या करो ज्यादा, ठीक है, पढ़ाई पर फोकस करो, सब अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडिएशंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने देखा होगा कि अगर हम एक मेटल सरफेस ले लेते हैं ये वाला, तो यहां से ये इस तरीके से रेडिएशंस की बात कर रहा है ना। तो ये एनर्जी कितनी है, E = H न्यू। आपने एनर्जी को इंसिडेंट कराया, और मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी रिसीव करता है और यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये वर्क फंक्शन 5 होता है। फिर ये अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ बाहर चला जाता है, और क्या कहलाता है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन जिसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, 12 mv², और कैसी है, v_max², राइट। तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कहती है कि जो आने वाली एनर्जी है h न्यू, ये 2 पार्ट में यूज की जाती है। एक तो इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, प्लस जब ये यहाँ से बाहर इमिट होगा तो इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम 12 mv_max², राइट। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, किसके लिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, दो कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। 2 रेडिएशंस है, एक मान लो पहली वाली, एक मान लो दूसरी वाली। पहली बात, और ये कह रहा है कि वर्क फंक्शन जो दे रखा है दोनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है 1/1, मतलब कि फाई दोनों का कितना है, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, बड़ा सिंपल सा दे रखा है यहां तक। इसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है, द एनर्जीज ऑफ देयर फोटॉन्स आर, पहले वाले की जो एनर्जी है E1 दे रखी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरी रेडिएशन की दे रखी है E2, की दे रखी है बच्चों 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ये रही और एक ये रही, दोनों रेडिएशंस की एनर्जी आपको गिवन कर रखी है, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम स्पीड। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड। आपसे पूछा गया है रेशियो,
V1 अपॉन V2, और वो भी कैसा, मैक्सिमम। तो V1 मैक्स और ये क्या पूछा है, V2 मैक्स। और आपको पता है फोटो इलेक्ट्रॉन अपनी हमेशा मैक्सिमम स्पीड से ही इमिट कर रहा होता है ना। तो आपसे रेशो पूछा है V1 अपॉन V2 किसका, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन द टू केसेस। करेक्ट, मतलब कि रेडिएशंस दे रखी है दो, उनका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, और दोनों की एनर्जी दे रखी है। एक की दे रखी है आपको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक की दे रखी है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल रहे हैं, है ना, उनकी स्पीड का दोनों रिलेशंस के लिए रेशियो क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे दोनों की स्पीड का रेशियो। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी होगा। पहली वाली के लिए एनर्जी दे रखी है बच्चे, ये वाली, तो ये कितनी दे रखी है पहली वाली के लिए, फॉर एडिशन 1 2.5 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, और v1 क्या है, मैक्सिमम स्पीड है पहले वाले इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। यहां से देखो लेके आओगे तो कितना बचेगा भैया, 0.5 बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाफ m v1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड एडिशन के लिए देखो एनर्जी कितनी है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो यहाँ पे ये E कहलाएगी। तो E कितनी है दूसरे वाले के लिए 4.5, वर्क फंक्शन तो सेम है दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर। इसको उधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 हाफ m v2 स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, रेशियो क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आप डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड कर लेते हैं डिवाइड। कितनी है फर्स्ट 0.5 और ये कितना है 2.5, ये कितना है हाफ m v1 स्क्वायर और ये कितना है हाफ m v2 स्क्वायर। मास तो सेम ही रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। तो ये हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, इस पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये 0.5 से मतलब 5 से 25 5 टाइम्स कट जाएगा, इतना आ गया। तो कितना आ गया v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 1/5। तो रेशो की बात करें v1 अपॉन v2 तो ये हो जाएगा 1/√5। तो कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, v1 रेशो v2, ये है 1/5 रेशो। और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, फिजिक्स कोई इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है जितना बना लेते हैं। एक अच्छी सी प्रैक्टिस अच्छे मूड के साथ करोगे ना, कभी मार नहीं खाने वाले फिजिक्स में। सभी सब्जेक्ट अपने आप में आप समझ ही रहे हो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको पढ़ने वाला भी बहुत अच्छा ही होना चाहिए। ऐसा पढ़ो कि फिर से पढ़ो तो आपको मजा आए कि मैं पढ़ रहा हूं, फील हो खुद कि मैंने कुछ पढ़ा है। रटने वाली चीजें नहीं, कॉम्पिटिटिव टाइम आ गया है, समझिएगा चीजों को, है ना, समझ के पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। रट के मत पढ़ो कि आज याद हो गया 2 दिन बाद भूल गए। प्रैक्टिस में तो रहोगे, चीजें याद रहेंगी, लेकिन समझने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन को डीप में जाया करो कि हाँ पूछा क्या है। और जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतनी ही आपकी कमांड होगी सब्जेक्ट पर। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप डेली कीजिए, टाइम दीजिए अपने आप को। जो आदमी अपने लिए टाइम निकालता है ना, वो कुछ ना कुछ अपने लिए बहुत बड़ा कर देता है, फिर सब लोग देखते हैं उस चीज को, राइट। करो अपने लिए काम, अच्छे बन जाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेट 2 का सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, राइट, 2 मार्क्स का। और यही न्यूमेरिकल थे जिन्हें देख के बच्चे डर रहे थे कि अरे बहुत टफ हो गया पेपर, और तो सब इजी थे पेपर, है ना, सारे क्वेश्चंस ये भी इजी थे। देखो क्या कंसेप्ट पर आया है। आपने एक वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा होगा, करंट डिवीजन रूल पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक करंट डिवीजन रूल पर बेस्ड है। मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। व्हाट इज करंट डिवीजन रूल, और ये है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 से। देखिएगा, पहले एक कंसेप्ट सुनिएगा, फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करोगे। देखिएगा क्या है कंसेप्ट, राइट। देखिए ऐसा मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 2 रजिस्टर दे रखे हैं, ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलली कनेक्टेड। ये
ये आपके दोनों क्वेश्चन क्या है, पैरेलली कनेक्ट है। ये R1 है और ये कितना है R2, और यहाँ आपको एक सप्लाई दी गई है ना। सप्लाई आप देख लीजिए इस तरीके से, डीसी सोर्स आपने लगाया हुआ है, तो डीसी सोर्स लगाया हुआ है ऐसे, राइट। यहाँ से एक करंट जा रहा है निकल के इस सप्लाई से, और ये करंट इस नोड पर जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये I1 और ये I2। तो करंट डिवीजन रूल कहता क्या है वो देखिए। करंट डिवीजन में ये कहता है कि अगर कोई दो पैरेलल रजिस्टर लगे उनमें डिफरेंट करंट जा रहा है तो वो करंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो करंट इस ब्रांच का कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, I1 अगर आपको निकालना है तो I1 का फॉर्मूला होता है जो इसके पैरेलल साइड है उसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस और इनटू जो टोटल करंट आ रहा है, ये हो गया I1 का फॉर्मूला। और यही है करंट डिवीजन रूल। क्या है ये, करंट डिवीजन रूल। अब I2 निकालना है तो I2 देख लीजिएगा, I2 निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस ऊपर ले लेंगे और नीचे दोनों का सम ले लेंगे इनटू टोटल करंट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। करने के तो और भी तरीके हैं, आप इससे करोगे तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो आगे क्या करना है। यहां पर क्वेश्चन में ये बोला गया बच्चों, पढ़ेंगे इसको। कह रहा है टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या है कि दो वायर हैं, है ना। ऐसे मान लो ये वाली वायर है, ये वाली वायर है, इनकी रजिस्टिविटी क्या है, सेम है। रो 1 रो 2 क्या है, सेम है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो वायर हैं जिनकी रजिस्टिविटी क्या है, सेम है। हम कह सकते हैं रो से, ठीक है। ये आपकी रजिस्टिविटी है, राइट। एंड द सेम रेडियस, और रेडियस भी क्या है, सेम है। तो R1 इज इक्वल टू R2 कह सकते हैं कि सब दोनों की रेडियस भी क्या है, सेम है, ठीक है। और ये कह रहा है उनकी जो लेंथ का रेशो है, क्या बोलेंगे, तो लेंथ का रेशो है वो है 2:3। कहने का मतलब ये है कि लेंथ का रेशो कितना है, वो है L1/L2, वो है 2:3। तो मेरे बच्चे दो वायर है, दोनों की रजिस्टिविटी क्या है, सेम है। रजिस्टिविटी दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, और लेंथ का रेशो दे रखा है 2:3। तो यहां पर कह रहा है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी। इस दो वायर है कनेक्टेड पैरेलल टू ए बैटरी विद सप्लाई ए करंट 15 एम्पियर। और ये करंट कितना एम्पियर जा रहा है, 15 एम्पियर जा रहा है दोनों ही वायर्स में। तो आई भी दे रखा है टोटल करंट 15 एम्पियर, ठीक है बच्चों। टोटल करंट कितना दे रखा है, 15 एम्पियर। नेक्स्ट पूछा फाइंड द करंट थ्रू द वायर्स। देखिएगा, फाइंड द करंट थ्रू द वायर्स। कोई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। देखो आपने फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा होगा, R इज इक्वल टू रो L/A। अक्सर यहां से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो आपको रो सेम दे रखी है, रो सेम दे रखी है तो RA/L। ये दोनों वायर की रेजिस्टेंस क्या है, सेम, मतलब डिफरेंट है, रेजिस्टिविटी क्या है, सेम। मान लो ये, और देखो रेडियस सेम है, क्या है, रेडियस सेम, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, A1 A2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पाई R स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई R स्क्वायर। रेडियस सेम, एरिया सेम। तो पहले ही वायर की रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस 1 और ये लेंथ 1, और ऐसे ही दूसरी वाले की क्या कह देंगे, R2A/L2। दोनों वायर की आपने रजिस्टिविटी निकाल ली और ये दोनों क्या है, सेम है। सेम मतलब इक्वल है, रो 1 इज इक्वल टू रो 2, बड़ा इनको बराबर रख दो, R1A/L1 और ये क्या, R2A/L2। एरिया सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया। लेंथ का रेशो आपको दे रखा है तो आप लेंथ का रेशो कर लीजिएगा, ये R2 आ जाएगा नीचे और इधर चला जाएगा L1/L2। तो ये अगर सेम हो गए, कैसे, R1/R2, लेंथ L1/L2 कितनी रखी है, 2:3, आपको ये दे रखा है। मतलब रेजिस्टेंस का रेशो आपको मिल चुका है, कितना मिल चुका है, 2:3। आपको चाहिए I1, क्या चाहिए, I1। I1 निकालने के लिए आपको R1 R2 की नीड है, और I आपको पता है, ये I कितना दे रखा है, टोटल करंट 15 एम्पियर, ठीक है। तो लगा दो इस फॉर्मूले में, I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा व्हाट इज R2, R2 का कितना रेशियो है, 3, और नीचे कितना, दोनों का सम R1 R2, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3 to 5, और करंट कितना है, टोटल करंट कितना है, 15 एम्पियर। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और कितनी बार, 3 बार। तो I1 कितना हो गया बच्चे, 9 एम्पियर।
तो इस वाली ब्रांच में कितना जा रहा है 9 एम्पियर। अब यहां देखो आना तो 6 चाहिए क्योंकि 9 और 6 15 हो जाएंगे। दीज आर द आउटगोइंग करंट्स एंड दिस इज द इनकमिंग करंट एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स। The sum of all incoming current is equal to the sum of all outgoing current at the node and this one is the node। तो देखो यहाँ 6 आंसर आना चाहिए और हम इस डिवीजन रूल से 6 आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे देखो I2 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी कितना R1 और व्हाट इज R1 सेट 2 है और ये कितना है 5 और ये कितना है 15। इससे 3 टाइम्स कट गया और 3 2 जा 6 तो मेरे बच्चे कितना आ गया 6 एम्पियर। ठीक है तो ये हो गया आपका 6 एम्पियर। क्लियर। तो ये 6 एम्पियर आंसर हो गया है यहां पर है ना। तो अब देखेंगे आपसे पूछा गया था फाइंड द करंट थ्रू दी वायर्स। तो इन दोनों वायर्स में जो करंट आ रहा है एक में जा रहा है 6 एम्पियर और एक में जा रहा है आपका 9 एम्पियर। इस तरीके से हमने क्या कर लिए यहां पर सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बात करते हैं यहां पर कि सर सेक्शन ए के जो असर्शन रीजन है वो कैसे सॉल्व होंगे, एमसीक्यूज है वो कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है और सेक्शन सी में न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे वहां रीजनिंग आई है। जो डी है तो कैसे स्टडी है हाँ जो लास्ट है वहां आपको हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स मिले हुए थे 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल मिले हुए हैं है ना। तो बच्चे जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इसी क्वेश्चन को आगे और सॉल्व कराऊंगा और आपको एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना फ्यूचर बनाते रहिएगा। ठीक है बच्चों पढ़िएगा खूब पढ़िएगा। थैंक यू हैव ए गुड डे।